गुड इवनिंग गाइज। आज है मंडे की शाम। आँख लग गई थी तो सो के उठी हूँ थोड़ी देर पहले। और बस आज का मेरा डिनर है ये भेलपूरी। आज मेरा भेलपूरी खाने का मन कर रहा था। डिनर में तो ये मंगवाया मैंने। अभी हम लोग खाना खाएंगे, मतलब मेरा तो यही खाना है, बाकी लोग के लिए अलग खाना है, वो खाएंगे। फिर हम लोग जाएंगे फर्नीचर शॉप पे। उन्होंने बुलाया, उन्होंने डिज़ाइन वगैरह बना लिया है तो फाइनल करने के लिए बुलाया, तो वहाँ पे जाएंगे। शाम का टाइम है, जल्दी जाएंगे जल्दी आएंगे, देखते हैं क्या होता है। आज भी फाइनल होता है कि नहीं। आ गए हम फर्नीचर शॉप में। मतलब शॉप में नहीं, शॉप के बाहर। इधर आ गए हम लोग घर और हो गया, दे दिया हमने ऑर्डर, फाइनली हो गया। देखिए कितने दिनों में बन के आता है। फिर दिखाती हूँ आपको नवनिया के बेड वगैरह जब बन के आएगा तो आप देखोगे। कल के क्लिप्स आपने देखे गाइस, आज है डे 2 और अभी हमारा प्लान भी चेंज हो रहा है बेड बनाने का फिर से, क्योंकि रूम में हमें लग रहा है इतना जगह नहीं होगा, तो देखते हैं क्या होगा। फिलहाल तो ये लोग स्कूल से आए हैं और कुछ तो लेके आए हैं। क्या लाए? किसका बर्थडे था? होप का। आपको होप पता है? पता है। ये वॉच। वाह, नाइस, वेरी नाइस। बट ये गिर गया क्या बबल? नहीं, अलग से। ये भी मुझे मिला। क्या मिला? इरेजर मेरा है, पेंसिल और इरेजर, और मुझे ये मिला। सो गाइस आज है नेक्स्ट डे और ये देखिए हमने ये बुलाया है। एक्चुअली यहाँ की नहीं टाइल टूट गई है, पता नहीं कैसे, तो वो ग्राउटिंग करेंगे। और वॉशरूम वगैरह में भी ना साइड से थोड़ा ब्लैक हो गया है, तो ये साफ़ करने पे भी नहीं जा रहा है, पता नहीं क्यों। उस पर कुछ डाल के भी साफ़ कर रहे हो तो नहीं जा रहा। उधर भी हो गया तो उसकी भी ग्राउटिंग होगी। अभी बोला तो एक अपलेन लिखाया है, आके करके जाएंगे। अभी देखते हैं। ये जितना भी ब्लैक था, जितना हो पाया उसमें कर दिया गया है ग्राउटिंग। ये देखिए अभी भी कर ही रहे हैं। सो गाइस ये जो क्लिप्स आपने देखे स्टार्टिंग में, हम लोग गए थे फर्नीचर शॉप पे, वो परसों के क्लिप्स थे। मैंने कल कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं किया। कल नवनिया आए तो मैंने बस थोड़ा सा क्लिप लिया। मैंने कुछ भी ब्लॉगिंग 2 दिन से नहीं किया क्योंकि मन नहीं कर रहा था। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, निमेश की भी तबीयत ठीक नहीं है, घर में सबकी तबीयत खराब है। नहीं आगे तो आई में इन्फेक्शन हुआ ही था, अभी ठीक हो गया। आज तो स्विमिंग क्लास के लिए भी गई है। आज से स्कूल में स्विमिंग क्लासेस स्टार्ट है और अभी स्कूल से आए नहीं है दोनों। और अनिमेश के भी हाथ वगैरह में दर्द कर रहा था, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं होता है। घर में तबीयत खराब हो तो थोड़ा सब लो सा फील करते हैं, तो इसलिए ब्लॉगिंग का मन नहीं कर रहा था। वही शॉर्ट्स वगैरह ही मैं डाल रही थी। अभी ठीक है तो आज मैं थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग कर रही हूँ। और वॉशरूम में जो मैंने आपको दिखाया ना, पूरा ब्लैक हो गया था चारों तरफ से, वो ग्राउट वगैरह हट गया, वो तो उन्होंने आके ग्राउटिंग किया है। और एक्चुअली हुआ क्या है ना, अभी हमारा अभी रिन्यू होने वाला है यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर उन्होंने रेंट बढ़ा दिया है। तो ज्यादा, मतलब हम जब यहाँ पे आए थे 3 साल पहले तब के रेंट में और अभी के रेंट में बहुत ज्यादा अंतर है। मतलब वो बढ़ाते ही जा रहे हैं हर साल 10% बढ़ता जा रहा, तो काफी रेंट हो गया अभी यहाँ का। मतलब इसका जिसमें हम लोग रह रहे हैं 3 BHK प्लस बेडरूम, तो हम लोग सोच रहे थे कि क्या ही करें, चेंज कर लेते हैं इस बार। आसपास हम देख रहे हैं, बट एक तो जो भी नए बिल्डिंग्स बने, ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है, बट यहाँ का मेंटेनेंस वगैरह ठीक है। कुछ भी खराब होता है तो आगे वो ठीक कर देते हैं तुरंत पे। वो कॉल सेंटर पे कॉल करो, आगे कर देते हैं, इस तरह का है। तो ये सब चीज है यहाँ, बट यहाँ की बिल्डिंग पुरानी और रूम यहाँ का एक्चुअली छोटा है। ये 3 BHK है, बट ये वाला जिसमें मैं अभी हूँ, जो बेडरूम है, ये जो मास्टर बेडरूम है, इसका ये स्पेशियस है। बाकी बच्चों वाला रूम छोटा है, उसके बगल वाला रूम छोटा है, किचन बहुत छोटा है। तो भले ही 3 BHK प्लस बेडरूम है, बट स्क्वायर फीट के हिसाब से देखो तो उतना बड़ा एरिया नहीं है। और रेंट भी ज्यादा है क्योंकि ये यहाँ का प्राइम लोकेशन है। ये अपने आप में एक कहते हैं ना लैंडमार्क, वो है ये बिल्डिंग। तो इसी कारण से यहाँ का मतलब रेंट है ज्यादा। बात ये है कि अगर हम दूसरी जगह लेते हैं 3 BHK नए बिल्डिंग में किसी में जाके, तो एक तो वहाँ के रूम छोटे छोटे हैं और मुझे वही लाइट वाली इशू होती है कि अगर लाइट प्रॉपर सनलाइट हर रूम में नहीं आ रही है, लिविंग रूम में नहीं आ रही, तो फिर मैं रह नहीं सकती वहां पे। कितना भी कुछ हो जाए, कितना भी मैं नहीं रह पाऊंगी। तो वो वाली प्रॉब्लम तो हर जगह, मोस्टली हर जगह पे लाइट नहीं इतनी आती है।
और जो नए बिल्डिंग्स है उसके रूम छोटे बॉक्स टाइप के मुझे पसंद नहीं आ रहा। तो देखती हूँ, हम लोग देख रहे हैं, नहीं तो फिर इसी को फिर से रिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हम लोग नया देख रहे हैं ना अगर, तो उसका रेंट यहाँ से ज्यादा ही है 3 BHK का। और आप ये सोचोगे कि 3 BHK की हमें जरूरत क्या है, तो देखो एक रूम में हमारा एक गेस्ट रूम होना चाहिए, एक बच्चों का रूम, क्योंकि 2 बच्चे हैं, हम बंक बेड भी लगाएंगे तो भी तो दोनों एक रूम में ही रहेंगे। और एक चीज और यहाँ पे ना इस बिल्डिंग में एक और प्रॉब्लम है, बच्चों को खेलने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। जैसे क्या होता है ना बाकी बिल्डिंग्स में, हमारे पुराने वाले बिल्डिंग में ना बच्चे कॉरिडोर में दौड़ते थे, भागते थे, तो नहीं रोकते थे, कोई भी नहीं बोलते थे। यहाँ पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मैंने पहले भी बोला है, अभी भी फिर से बता रही हूँ, बिल्कुल भी अलाउड नहीं। जहाँ खेलने लगते हैं तो पूरा यहाँ पे मैनेजमेंट को कंप्लेन चली जाती है, फिर वो गार्ड आके सिक्योरिटी का, पहले क्या था ना इंडियन पाकिस्तानी गार्ड्स वगैरह रहते थे तो मतलब थोड़ा समझते थे, इतना नहीं बोलते थे। अभी पूरा जो टीम है वो पूरा चेंज हो चुका है। जो भी गार्ड्स वगैरह हैं वो मतलब वो सब शायद नाइजीरिया के, तो वो सब थोड़े स्ट्रिक्ट है, वो स्ट्रिक्टली आके बोलते हैं नहीं खेलना, बिल्कुल भी बॉल वगैरह बच्चे नहीं खेल सकते हैं वहाँ मतलब कॉरिडोर में। तो फिर प्रॉब्लम होती है, बच्चे कहाँ खेलेंगे। अब हर पेरेंट्स जैसे कि बाकी लोगों की मम्मीज अलाउ नहीं करती है घर पे, तो मेरा अभी जो नवनिया वाले रूम से मैंने बेड हटाया है तो पूरा रूम खाली आपने देखा है, तो वहीं पे आके सारे बच्चे खेलते हैं। अब गर्ल्स के साथ क्या होता है ना, गर्ल्स तो चलो निया की जो फ्रेंड्स आके बैठती हैं तो डॉल हाउस में खेलती है, जो डॉल्स वगैरह है, जो भी उनका गेम होता है वो आराम से बैठ के खेलती है। बॉयज के साथ क्या होता है, धमा चौकड़ी, भागा दौड़ी, वो हाइड एंड सीक खेलना चाहते हैं, कुछ भी खेलना चाहते हैं, रूम में बैट बॉल स्टार्ट कर देते हैं, और रूम में भी उनका मन नहीं लगता। वो जनरली चाहते हैं कि वो वहां पे लिविंग रूम में खेले। अब बात यह है कि नवनिया को पता है, देखो आपने मेरा घर शुरू से देखा है, ये वाला घर भी देखा है आपने। इसके पहले जो हम लोग जिस घर में रहते थे, मैंने वहां की भी होम टूर की वीडियो डाली हुई है। जब नवनिया एकदम छोटे छोटे थे तब से मैं दुबई में हूँ। नवनिया को यहाँ पे जब लेके आई थी 2019 से, तब से मैंने घर डेकोरेट किया, जितना मेरे पास था, जो भी था। पुराना वाला घर भी वैसे ही डेकोरेट किया था, ये वाला घर भी जिस दिन से मैं आई हूँ उससे ही मैंने डेकोरेशन शुरू कर दिया। उसके थोड़े दिन बाद मैंने होम टूर दिया, पूरा घर मैंने सजाया हुआ, एक एक चीज। और टूटने वाली चीजें, मतलब ऐसा भी नहीं है कि एकदम मजबूत चीजें मैंने रखी, टूटने वाली चीजें हैं। बट नवनिया नहीं छूते, नहीं गिराते, उनको पता है कि कोई चीज नहीं छूना, इसीलिए मैं अपना घर सजा पाई, मेंटेन रख पाई उस तरह से। कोई भी चीज कहीं पे देखो, आप टीवी यूनिट पे देखते होगे कि हमेशा से मेरे टीवी यूनिट पे सामान रहता है, आज से नहीं हमेशा से रहा है। और टाइम टू टाइम मैं चेंज करती हूँ जगह भी, तो ऐसा है कि बच्चे उसको छू सकते हैं, बट फिर भी वहीं पे सामान है, कभी वो नहीं छूते, कभी नहीं गिराते। उनको पता है कि जो चीज डेकोरेशन का उनको नहीं छूना है, क्या उनको छूना क्या नहीं छूना, ये शुरू से उनको पता था। लेकिन अभी उनको पता है कि वो नहीं छुएंगे, लेकिन जो उनके फ्रेंड्स आते हैं ना, तो मतलब वो थोड़ा धमा चौकड़ी अगर करते हैं, या वो मतलब नवनिया उनको बोलते हैं कि नो, डोंट प्ले हियर, डोंट प्ले हियर, डोंट प्ले इन लिविंग रूम। बट बच्चे नहीं समझते ना, मतलब इस कारण से क्या होता है, जैसे कुछ गिर गया, मेरा एक फ्लावर वॉश गिर गया उस वजह से। तो मैं बोलती हूँ कि रूम में एक्चुअली बॉल से मत खेलो। वो लोग ना बड़े बड़े बॉल से ना फेंकते हैं रूम में। इतना जगह तो नहीं है लिविंग रूम में कि बड़े बॉल फेंको, तो कभी टीवी पे लग सकता है, फ्लावर वॉश पे लग सकता है। तो इस कारण से मेरा एक फ्लावर वॉश रखा हुआ था लिविंग रूम में, वो टूट गई। तो अभी क्या ही कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं है खेलने की जगह। नवनिया को एक्चुअली पता है कि लिविंग रूम में मम्मा अलाउ नहीं करेगी भागा दौड़ी इस तरह से खेलना। मैं एक्चुअली इन लोगों को बोलती हूँ बैठ के आराम से खेलो, या जो भी गेम्स वगैरह। नवनिया को बर्थडे में भी बहुत सारे गेम्स वगैरह ऐसे मिले थे, ज्यादातर तो लेगो मिले थे, बट बहुत सारे ऐसे भी जो बैठ के खेल सकते हैं। बट बॉयज का थोड़ा अलग होता है ना, उनको बस भागना रहता है कॉरिडोर में, अलाउ नहीं। जैसे ही जाते हैं बॉल लेके, जैसे ही जाते हैं कि बस गार्ड आके बोलते हैं कि नहीं खेलना है। स्विमिंग पूल एरिया में भी अलाउ नहीं करते हैं खेलने के लिए, तो बच्चे आखिर जाएंगे कहाँ। अब हर किसी के घर पे वो नहीं खेलने देते, हर कोई मम्मी अपने घर पे अलाउ नहीं करती है, बोलती है जाओ नीचे खेलो। नीचे खेलो तो कहाँ खेलो, नीचे खेलो तो किसके घर पे जाके खेलो। स्विमिंग पूल एरिया में नहीं खेल सकते। अब नवनिया के साथ क्या, ये दो है आपस में भी लोग खेल लेते हैं, ये मैंने देखा है। रूम खाली है, नव का अपना टॉयज है, निया का है, खेल लेते हैं। बट वो भी तो सही नहीं है ना, बच्चे जब दूसरे बच्चे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, तो कैसे फिर बाकी चीजों की डेवलपमेंट होगी। दूसरे से भी तो दोस्ती करनी है, बात करना। इसीलिए मैंने बोला कि सबके साथ खेलो। लेकिन वही है कि सारे बच्चे जब यहाँ पे आके खेलते हैं ना, तो वही निया तो अपना आराम से खेल लेती है, लेकिन वो सारे लड़के जाके लड़कियों को परेशान करते हैं रूम में, थमा जो भी उसका सामान फेंक रहे, उसका सामान फेंक रहे, ये उठा के फेंक रहे हैं, फिर लिविंग रूम में जाके सारी चीजें फेंक रहे हैं, कर्टेन्स को पकड़ के छिप रहे हैं उसके पीछे। ये वाले जो कर्टेन्स है ना हमारे घर में, पूरे घर में वो हुक पे टंगे हुए हैं, उसको किसी ने पूरा खींच दिया तो पूरा टूट के ही ऐसे निकल गया है।
तो वो सब अभी होता है कि खेलने की आ जाएगी। इसी कारण से निमेश ने बोला था कि सबसे बड़ी बात ये है कि रूम छोटा हो, किचन छोटा हो, वो सब बात की बात है। सबसे बड़ी चीज है कि बच्चों के खेलने की जगह नहीं है, बच्चे कहाँ खेलेंगे। एटलीस्ट आप स्विमिंग पूल एरिया में तो अलाउ करो, वहां पे आप थोड़ा नहीं होता तो आप पेरेंट्स से ही पैसे ले लो, हम लोग सब कंट्रीब्यूट करके देते हैं, बट आप वहां पे अलाउ करो थोड़ा, वहां पे ऐसे बाउंड्री जैसा बना दो कुछ कि बच्चे खेल सके कुछ सेफ्टी के लिए। बट पता नहीं, मेल तो लिखा है निमेश ने, कुछ जवाब अभी तक आया नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी रूम खाली है तो बच्चे आके उसमें दवा चौकड़ी जो भी कर लेते हैं, लेकिन जब अब इसमें बेड्स वगैरह लग जाएंगे तो रूम भी पूरा, रूम में स्पेस नहीं रहेगा। और लिविंग रूम में कितना खेलेंगे, आप देख रहे हो लिविंग रूम में बिल्कुल जगह नहीं, उधर सोफा है, इधर डाइनिंग टेबल है, बाकी सारा सामान है, वहां पे कोई बॉल फेंक रहा है तो ये तो पक्का है कि टीवी में भी लग सकता है, लाइट्स जो लगे हुए हैं इतने नीचे नीचे तक लटके उसमें लग सकते हैं, और इसी कारण सामान टूट भी रहे हैं। जनरली क्या होता है, बच्चे हैं नहीं समझते, अगर आप एक बार बोलोगे तो एक बार सुन लेंगे, फिर से वो ऐसे ही करने लगते। अब मैं किसको समझाऊं, नवनिया को समझाने की बात होती तो मैं थोड़ा समझा भी देती, नवनिया तो वैसे भी जानते कि उनको नहीं तोड़ना फोड़ना, नहीं वो करना, बट बाकी बच्चों को कितना समझाएंगे और कितना बोलेंगे, इतना अच्छा नहीं लगता है ना। इसीलिए तो मैं इसलिए नव को ही बोलती हूँ कि नव बाहर जाके खेलो। जैसे ही बाहर जाता है नव अपने फ्रेंड्स के साथ बस गाटा के बोलने लगते हैं, तो बेचारा अंदर आ जाता है फ्रेंड्स को लेकर। फ्रेंड्स अंदर आते हैं तो सारे बॉयज मिलके, अब गर्ल्स जितने बैठ के खेलती रहती है रूम में उनको परेशान कर लेते, कभी उनका सामान तोड़ देंगे, कभी निया का वो एक टी सेट था वो कल तोड़ दिया किसी ने, उठा के पटक दिया। इतने मतलब वो बर्थडे से लेके अभी तक रखा हुआ था, उसने कल किसी ने पटक दिया, तो वो इतना रो रही थी। फिर मैंने उसको चिपकाने की कोशिश की है पर टुकड़ा टुकड़ा नहीं चिपक रहा है। तो ये सारी चीजें होती है, क्या बोलूं बच्चों के, मतलब जब बच्चे छोटे हो तो अलग परेशानी, थोड़े बड़े हो तो अलग परेशानी, हर लेवल का अलग अलग परेशानी चलता रहता है ये। तो इसी कारण हम देख रहे हैं कि क्या ही करेंगे इस घर का, अभी रिन्यू करते हैं नहीं करते हैं। बेड्स वगैरह का बात कर लिया, सब कुछ हो गया, डिजाइन भी फाइनल हो गया, सब कुछ होने के बाद हमने एडवांस भी दे दिया। एक्चुअली बेड का जो प्राइस है वो सब मिला के बहुत ज्यादा ही है उस हिसाब से, तो मैंने अभी थोड़ा 2 कारण से उस चीज को रोक दिया है। एक तो प्राइस के हिसाब से बहुत ज्यादा हो रहा है, दूसरी बात है कि वो जो हम लोग वो बना रहे थे ना स्टेयर वाला कि उसपे बच्चे चढ़ के जाएंगे और उसमें स्टोरेज भी रहेगा, वो कहीं ना कहीं से वो चीज हमारे घर में नहीं फिट बैठ रही है। मतलब हमने दे दिया, ऑर्डर वर्डर सब हो गया था कि 10 दिन में बन के भी आएगा, फिर हमने अभी रोक दिया है। क्योंकि एक तो मैं आपको दिखाऊंगी रूम का, अभी इस रूम में बच्चे आके खेलते, इसलिए रूम की अभी ये हालत बनी है। जितना भी ठीक कर दो आके सब कुछ उठा के फेंकेंगे। डेली सुबह में मैं पूरा फ्लोर ठीक करती हूँ और डेली शाम में आके फिर सामान फेंकते हैं, इसलिए अब इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। कुछ अगर होता है फाइनल बेड वगैरह आती है तो फिर इसको पूरा ठीक करूंगी। तो यहाँ पे ऐसे विंडो लगी हुई है, अब यहाँ पे अगर ऐसे से ऐसे बेड रखते हैं तो विंडो का प्रॉब्लम है, वो खोल लेंगे, बट जो ऊपर सोएगा वो खोल लेगा उसको, वो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। तो ये जो एरिया है हमारा, ये अगर हम लोग यहाँ से यहाँ बेड रखते तो ज्यादा सही होता। वो अभी जो हम लोग बेड रखेंगे वो इस तरफ से ऐसे रखेंगे, तो ऐसे रखने में क्या हो रहा है, अगर हम लोग वो वाली बना रहे हैं ना बॉक्स वाली जो स्टेयर चढ़ के जाने वाली, तो वो यहाँ तक आएगी, यहाँ तक, तो बिल्कुल कम स्पेस यहाँ पे बच रहा है। इस तरफ तो हमने बेड बोल दिया, उसके जस्ट अपोजिट हम लोग 2 स्टडी टेबल 2 चेयर डालेंगे, बिल्कुल भी जगह नहीं बच रही है। वॉल पे पूरा यहाँ से वहां तक स्टडी टेबल रहेंगे, 2 चेयर और इधर बेड, तो बिल्कुल थोड़ा सा इतना जगह बच रहा है। और इधर वार्डरोब है उनका, तो इधर खोलने के लिए भी बिल्कुल इतना ही जगह बच रहा है, बिल्कुल भी रूम में जगह नहीं बचेगी, तो बच्चे खेलेंगे कहाँ। तो इसीलिए हमने रोक दिया अभी वो वाली। और दूसरी एक बात ये थी कि जो बॉक्स वाली जो सीढ़ी बना रहे थे ना, उसमें क्या मैंने सोचा स्टोरेज का सामान रख लेंगे, बट उन्होंने बोला कि जो हम लोग इतना नीचे का जो सबसे नीचे का जो पार्ट होगा ना वो इतना होगा, तो उसमें वो चैनल जो लगाएंगे तो जितनी बड़ी चैनल आती है उतनी ही लगेगी ना, पूरा अंदर तक का नहीं लगेगा। तो आधा तो एरिया ऐसे ही बर्बाद हो रहा है उस बॉक्स का। आप इतने ही दूर में सामान रख पाओगे, पूरा यहाँ से वहां जितने दूर तक वो लंबा रहेगा उतना बड़ा चैनल नहीं आता है, तो उतना नहीं वो देंगे स्टोरेज का। फिर उसी तरह करके मतलब जितना बड़ा चैनल होगा उसी हिसाब से वो 4-5 जो स्टेप्स होंगे उसमें वो लगाएंगे। तो एक बात है कि आप उसमें सामान रखोगे ना ऊपर तक स्टेप में, तो वो बहुत ज्यादा फंक्शनल नहीं होगा। मैंने ये सारी चीजें पढ़ी है इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि आप बहुत ऊपर तक सामान उस पर चढ़ के रखना निकालना नहीं कर सकते हो। उसमें आप वैसी चीजें रख सकते हो, सबसे नीचे वाले में रख सकते हो, उससे एक बार ऊपर वाले में रख सकते हो। बहुत ऊपर तक आप डेली यूज का सामान रखो निकालो, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। बच्चे रख सकते हैं, बच्चे निकाल सकते हैं, तो वही बार बार ऊपर चढ़ो निकाल, बट हमारे लिए वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो वो जो मैं करूँ उसका स्टोरेज के लिए अगर मैं इतना पैसा अलग से पे करूँ, उस स्टोरेज का ही सिर्फ प्राइस 1100 है, बेड का अलग इतना प्राइस है, मैट्रेस का अलग इतना प्राइस है।
तो वो 1100 में सिर्फ वो स्टोरेज सीढ़ी वाला बनाने से अच्छा है कि 300-350-400 में एक वार्डरोब अच्छा सा ले लो स्टोरेज के लिए, मतलब ऊपर से नीचे तक आपको जगह मिल जाएगी। तो वो हमने इसलिए सोचा था कि बच्चे गिरे नहीं, इसीलिए हमने वो डिजाइन चुना था। नहीं तो फिर कम में तो बहुत सारे बेड्स मिल रहे हैं मार्केट में जिसमें उस टाइप की सीढ़ी लगी हुई है, लेकिन उसमें चढ़ना उतरना बच्चों के लिए प्रॉब्लम है, वो गिर सकते हैं, इसलिए हमने ये सोचा था। लेकिन अभी मैंने एक और डिजाइन निकाला है जिसके स्टेयर्स बड़े हैं बट वो बॉक्स वाले नहीं है, तो उसपे बच्चे नहीं गिरेंगे क्योंकि वो चौड़े चौड़े हैं, उतरना और चढ़ना आसान रहेगा। और मेरे लिए भी उस पर चढ़ के थोड़ा बेड वगैरह ठीक करना ऊपर के साइड का आसान रहेगा। मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर सकती हूँ, उस पर मैं चढ़ सकती हूँ। बॉक्स वाले पे मुझे थोड़ा डर लगेगा, डर इसलिए लगेगा कि टूट न जाए। हालांकि वो मजबूत देंगे, ऑफकोर्स इतना मजबूत तो देंगे कि मतलब बच्चे चढ़ के उतर सके, लेकिन अब मेरा वेट सहेगा कि नहीं मुझे नहीं पता ना, बच्चों की बात अलग होती है। नवनिया उस पर 10 बार भी दिन में चढ़े उतरे तो अलग बात है, मैं उस पर चढ़ूं, चढ़ के ऊपर जाके बेड ठीक करूं, वो मुझे पता नहीं समझ में आ रहा है कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगा। उसी तरह मैं सोच रही हूँ उस पर चढ़ के सामान निकालना, सबसे ऊपर वाले पे या उससे नीचे वाले पे उससे सामान रखना, सामान निकालना, वो नहीं हो पाएगा मेरे लिए। तो मेरे लिए इतना फंक्शन वो नहीं रहेगा। प्लस उसके लिए हमारे रूम में अलग से, फिर उस कोने में रखूंगी तो अलग से जगह जाएगा। अगर हम बेड इस तरफ से रख रहे हैं हमारे घर में, तो वो जो बनेगी वो अलग से बनेगी, वो स्टेयर वाली बॉक्स, और वो उस तरफ रहेगी तो वो बन के ही आएगी, अलग से बेड के साथ अटैच नहीं होती है। उधर का जो वॉल है उस फेसिंग का उसका एक पार्ट बनेगा, तो वो बन गई। अब अगर हम घर चेंज करते हैं तो हम उसको हमेशा हमें उधर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि उस हिसाब से बनी रहेगी कि उधर ही हम उसको रख सकते हैं। इधर के हिसाब से अगर बनाना होगा तो अलग से बनाना होगा। एक तरफ आप उसमें एक बॉर्डर दोगे और एक तरफ खुली रहेगी जो बेड से अटैच रहेगी। आप मेरी बात समझ रहे होगे कि अगर बॉर्डर देते हैं, जिधर से बेड पे चढ़ेंगे तो उस तरफ बॉर्डर नहीं आएगी, उसके अगले तरफ बॉर्डर आएगी। तो वही प्रॉब्लम है कि अगर एक तरफ का आपने बनवा लिया, अगर आप घर चेंज करते हो तो उसको दूसरी तरफ नहीं रख सकते, आपको उसी तरफ रखना पड़ेगा, क्योंकि एक तो इतना महंगा, दूसरा ये प्रॉब्लम होगी। बहुत सारी इश्यूज है, इसलिए मैंने अभी उसको बोला है रोकने के लिए, क्योंकि प्राइस के हिसाब से भी ज्यादा लग रहा है। दूसरा मुझे अगर उस पूरा अगर सेट हम करते हैं अपने रूम में तो बिल्कुल जगह नहीं बचेगी। तो दूसरा एक डिजाइन मैंने उनको बोला, बट वो बोल रहे हैं कि इस डिजाइन में भी आपका स्पेस जाएगा, आपका स्पेस बर्बाद होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब हमने एडवांस भी पे कर दिया था, फिर मैंने कैंसिल किया इस चीज को, तो शायद इसी वजह से, जो भी हो देखती हूँ क्या होता है। तो स्टडी टेबल की भी जो साइज हमने बोली थी वो भी हमने बोला कम करने के लिए। तो ये सारे इश्यूज में इसलिए अभी रुका हुआ है, ये चला गया ऑर्डर अभी पेंडिंग में। देखते हैं कब इन लोगों के रूम का काम होता है। तो ये इश्यूज आ रहे थे, हमने सोचा कुछ था कि हम इस तरह का लेंगे, और इसी कारण हमने रेडीमेड नहीं लिया कि हमें वैसा बॉक्स वाला ही चाहिए था। बट अभी हमने फिलहाल सोच लिया कि नहीं, वो नहीं लेंगे, क्योंकि आपके बच्चे अगर बड़े होते हैं 3-4 साल 5 साल में, उनका मन भर जाएगा और नहीं सोएंगे इस पे, आपको हटाना ही पड़ेगा बेड। और नवनिया तो अभी भी नहीं सोते, अभी बेड आएगी भी तो भी नहीं सोएंगे, ये भी हमें पता है, उस पर नहीं सोएंगे। धीरे धीरे आदत लगानी पड़ेगी, जब तक उनकी आदत लगेगी तो 2-3 साल में उनका मन भर जाएगा, हमें हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए वो लेना सही रहेगा नहीं रहेगा, एक तो वो पॉइंट है। दूसरी बात है कि अगर हम घर चेंज करते हैं और दूसरे घर में हम वो स्टेयर वाली जो बॉक्स है वो उस तरफ न रख के, हमारा नहीं बना ऐसा सीन के उधर रखे, कहीं और रखने का, इधर रखने का हो, तो फिर वो उल्टा पड़ जाएगा, फिर हमें नया बनवाना पड़ेगा। एक्चुअली हमने नहीं, मैंने बोला है रोकने के लिए। अभी अनिमेश को तो इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। एक तो उनकी तबीयत नहीं ठीक है, दूसरा वो काम में इतने ज्यादा बिजी है अभी कि उनको कुछ नहीं, बस वो मेरे साथ गए, बात भी मैंने किया, सब कुछ मैंने किया, डिजाइन विजाइन सबका कलर वलर सब मैंने ही डिसाइड किया। अभी इसको रोका भी मैंने, ये होल्ड पे मैंने डाला है। तो ये चीज है गाइज। बहुत देर से बात कर रही हूँ आज के वीडियो में, और मैं भी जा रही हूँ वॉशरूम में उस ग्राउटिंग वगैरह करके गए हैं, तो मैं जा रही हूँ अभी थोड़ा साफ सफाई उसमें करने के लिए। आज उसमें पानी नहीं गिराना, ये वाला वॉशरूम यूज नहीं करना। ये जो मैंने स्टैंड रखा हुआ है ना वॉशरूम में, तो इस पे ये रस्ट आराम से लग जाती है। क्यों? क्योंकि इस पे पानी पड़ता है, जो साफ सफाई होती है तो डायरेक्ट इस पे भी पानी अगर डाल दिया फिर कुछ तो लग जाती है। मैं इसको दूसरी तरह से साफ कर लेती हूँ, पर मैंने एक हैक देखा है कि एल्युमिनियम फॉइल से आप इसको ऐसे करोगे ना तो साफ हो जाती है। पता नहीं मुझे कितना काम करेगा कि नहीं, बट मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ कि होगा कि नहीं। आपको कुछ फर्क लग रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है अभी फिलहाल। मैंने बहुत ट्राई किया, तब से मेरे हाथ में भी दर्द होगा और ये भी फट गया। बस कुछ भी दिखा दो है, कुछ काम ये नहीं कर रहा है। इतने देर से मैं इसको कर रही हूँ, और उस पर दिखाया हुआ था कि बस थोड़ा सा ऐसा किया और साफ हो गया पूरा। कुछ काम नहीं हो रहा है ये।
तब से मैं ट्राई कर रही हूँ। उसमें था कि बस थोड़ा ऐसा किया, पूरा चमक उठा था। मैं इसको वही करूँगी, बेकिंग सोडा में रखूँगी। बेकिंग सोडा में रखने से साफ़ हो जाती है, तो बेकिंग सोडा में रखूँगी। इसको एक्चुअली डुबोने के लिए ना मेरे पास इतना बड़ा कुछ भी नहीं है, तो एक पुराना ये पोछा वाला बाल्टी है, उसमें पानी भर के इतना, तब इसको डुबोती हूँ मैं। इसमें डालूँगी सोडा और विनेगर। सो गाइस, अभी मैंने इसको निकाल लिया और मैं इसको जा रही हूँ किचन में लेके धोने के लिए। यहाँ पे धोना मुश्किल है, लेके जा रही हूँ। और थोड़ा तो मैंने यहाँ पे साफ किया, बट मुझे लग रहा है किचन के सिंक में अच्छे से होगा। जो नहीं करना चाहती थी वही मुझे लास्ट में करना पड़ा। मैं इसको खोलना नहीं चाहती थी, क्योंकि फिर इसको लगाने में ना मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं सोच रही थी कि इसको ऐसे ही धो के निकालूं, और खोलना पड़ा क्योंकि साफ नहीं हो रही थी। और अभी भी ये पूरे से अच्छी तरह से साफ नहीं हुई है, क्योंकि मैंने इसको बहुत दिन बाद इस बार किया। ऐसा पहले क्या होता था, थोड़ी थोड़ी रस्ट लगती थी तो साफ आराम से हो जाती थी। अभी हो नहीं रही, बहुत ज़्यादा हो गई थी इस बार। और वैसे भी बहुत पुरानी हो गई है, फिर भी मैंने बहुत कोशिश किया इसको करने का, और बहुत हद तक हुआ है। जहाँ पे ज़्यादा था वहाँ पे मैंने नहीं किया, क्योंकि तभी मैंने इसको छोड़ दिया। मैं इस पर ना पेंट सोच रही हूँ कर दूँ, तो कहीं ये ठीक दिखे, देखती हूँ। सो गाइज, अभी मैं पेंट करूँगी। मेरे पास एक्चुअली ये पेंट है, ये ऑयल पेंट है। इससे करके देखती हूँ कि होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता है। मैं बस जस्ट एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ अभी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर पेंट करना मुश्किल है, इस पर स्प्रे पेंट से ही काम होगा। फिर भी देखती हूँ करके। बहुत हद तक इसको मैंने पेंट कर दिया है, और इसका जो रस था वो गया है, बट अभी और करने की ज़रूरत है। इस पेंट से इतना काम हो नहीं रहा है, बट फिर भी ठीक है जो है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसे पेंट कर रही हूँ। यहाँ बच्चे देखिए टीवी देख रहे हैं शांति से आज बैठ के। वेरी गुड। ये देखिए अनिमेश मेरे लिए कॉफ़ी लेके आए। थैंक यू। फिल्टर कॉफ़ी। तो ये सब में ना ज़्यादा दिख रहा है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा पेंट लगा देने से ना चला जा रहा है ये सब। सो जितना हो पाया गाइस, देखिए पहले कितना ज्यादा इसमें रस्ट था। जितना हुआ मैंने पेंट कर दिया। अभी व्हाइट दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे डिपॉजिट हो गया कलर, पर ठीक है, जितना काम चलाने लग हो गया। निया इसको वॉश कर लो जो। व्हाइट कलर एक ब्लू है। व्हाइट। और बैग को रखो ऊपर, बैग ऊपर रखो ये वाला। सो मेरी कॉफी भी ठंडी हो गई। तब तक बच्चों के लिए उनका ड्रिंक बना देती हूँ। लोग अंदर ही खेल रहे हैं। ये लोग पर्दे के पीछे हाइड एंड सीक खेलते हैं ना। ये देखिए किसी ने तोड़ दिया है। और इस रूम में मैंने बोला है सबको कि टॉयज के साथ बैठ के खेलो। किसी का मन नहीं, सिर्फ निया इसमें खेलती है। टॉयज बाहर सुनते ही नहीं। मैं इस रूम में बैठ के खेलो ना। कम 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 इनसाइड। चलो। नो। गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये जो कल मैंने पेंट किया था, देखिए ऐसा हो गया है। मतलब अब पूरा साफ हो गया पूरा। ये नीचे में तो वो पेस्ट गिरा हुआ है वो दिख रहा है, बट ये देखिए कैसा था ये पूरा पेंट करने से। एटलीस्ट मेरे पास जो पेंट था वो ग्लास पेंट वाला, उससे कर दिया। एक पूरी बॉटल तो खत्म हो गई छोटी वाइट वाली, क्योंकि बहुत दिनों से रखा था, सूख भी गया था पेंट, बहुत काफ़ी थिक था। लेकिन चलो उससे इतना तो है कि पेंट हो गया। फिर से जितना हो पाया उतना हो गया। मैं थोड़ा इसको अरेंज कर दूँगी आज। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो में यही पेंट करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।